भारत बंद का असर रामगढ़ जिले में भी देखने को मिला। जिले से होकर गुजरने वाली प्रदेश की लाइफलाइन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 पर बंद समर्थकों ने गाड़ियों के आवागमन को पूर्णतः बंद रखा। हालांकि इस बंद के दौरान आकस्मिक सेवाओं को इससे मुक्त रखा गया। विभिन्न राजनीतिक पार्टी के विपक्षी नेताओं ने इस बंद का समर्थन करते हुए सड़कों पर उतरकर एक तरफ गाड़ियों के आवागमन को रोका तो दूसरी तरफ खुली दुकानों को भी जबरन बंद कराया। बंद के क्रम में रामगढ़ जिले से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्ग संख्या 33 एवं 23 सहित जिले के तमाम सड़कों पर बंद समर्थकों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। इस क्रम में विधि व्यवस्था को बनाए रखने और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन भी बीच सड़क में मुस्तैद दिखी। बंद के दौरान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शहजादा अनवर ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा पारित किए गए किसान विरोधी काले कानून को वापस लेना होगा। सत्ता के नशे में और बहुमत के आधार पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर में 3 कृषि बिलों को पारित किया है, ये बिल्कुल गलत और अन्यायपूर्ण है। इन बिलों में एमएसपी का कोई प्रावधान नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई प्रावधान नहीं है। इन बिलों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया है, कॉर्पोरेट फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया है, जमाखोरी को बढ़ावा दिया गया है। इसलिए संपूर्ण विपक्ष की ये समझ है कि इन बिलों को हर हालत में रोल बैक करना चाहिए और जब तक इन बिलों को वापस नहीं लिया जाएगा, किसानों के समर्थन पे पूरे देश के अंदर में विपक्ष सड़कों में रहेगा। इस क्रम में अखिल भारतीय किसान महासभा के लोगों ने भी किसानों के समर्थन में नारे लगाए और इनका जिला प्रमुख हीरा गोप ने कहा कि किसानों के विरोध में पारित किए गए इस काले कानून को वापस लेना होगा। सरकार को हम मजबूर करेंगे, जो आज अन्नदाता है, जिसके भरोसे हिंदुस्तान टिका हुआ है, ये सरकार जो है हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए, चंद पूंजीपतियों को माला माल करवाने के लिए, ये जब तक मोदी सरकार आई है 2 भारत का निर्माण इन्होंने किया। बंद में शामिल माले के जिला प्रमुख ने कहा कि हम इस बंद का समर्थन करते हैं ताकि कृषि कानून को मोदी सरकार वापस ले। और अपील किया जा रहा है दुकानदार भाई, ट्रांसपोर्ट वाले, ये सारे लोग को जितना है कि किसान जिस तरह का संघर्ष कर रहे हैं और जो किसान विरोधी काला कानून जो लाया गया है, इसको रद्द करने के सवाल पर, वापस लेने के सवाल पर हम भाकपा माले के ओर से हम पूरे रामगढ़ जिला में पूरे देश के किसानों के संघर्ष में हम शामिल हैं। CTUA के राज्य सचिव ने भी रामगढ़ के सुभाष चौक पर किसानों के हित में अपने नारे को बुलंद करते हुए कहा कि इस सरकार को अपना यह कृषि कानून वापस लेना ही होगा। ये लड़ाई सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान के आम आवाम के लिए है। क्योंकि अगर किसानी का खेती अगर अदानी अंबानी के पास चला जाएगा तो उसकी भाव कई गुना बढ़ जाएगा। और ये लड़ाई इस मायने में, जिस तरीके से अदानी और अंबानी के खेती में घुसाने का जो प्रयास किए हैं मोदी जी, ये काला कानून जो 3 जो है, ये बिना वापस लिए ये लड़ाई जारी रहेगा। बंद में शामिल राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष ने भी इसका समर्थन किया और कहा कि हमारी पार्टी भी इस काले कानून का विरोध करती है। केंद्र सरकार के द्वारा किसान विरोधी काला कानून बिल जो पास किया गया है, उस बिल को वापस कराने के लिए आज हम लोग भारत बंदी पर सड़क पर उतरे हैं और जब तक केंद्र सरकार इस बिल को वापस नहीं लेगा, उस समय तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। यूपीए गठबंधन के तमाम नेता कार्यकर्ता सड़क पर आज उतर आए हैं और इस बिल का जब तक वापस नहीं होगा, हम लोग उस समय तक आंदोलन। 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना। स्वच्छता को आदत बनाना है। Wanna see something hot? क्या
क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम।